तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वरपेट इंजेक्शन के बारे में। वरपेट इंजेक्शन जिसमें पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड है और वरपेट के नाम से मार्केट में मिलता है, ये इसका ब्रांड नेम है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है, डॉक्टर कौन कौन सी बीमारी में इस इंजेक्शन को लगाते हैं और ये कितनी डोज में मार्केट में मिलता है, कितनी मात्रा में इसको लगाया जाता है, रूट ऑफ इंजेक्शन क्या है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है, और हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। वो कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए और इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। पूरी डिटेल से हम वरपेट इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको भी ज़रूर जानना चाहिए वरपेट इंजेक्शन के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये इसका जेनेरिक नाम है और वरपेट इसका ब्रांड नेम है। तो वरपेट इंजेक्शन एक ओपोइड एनाल्जेसिक इंजेक्शन है। एनाल्जेसिक का मतलब ऐसे इंजेक्शन जो दर्द को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें जो पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये अफीम से सिमिलर है, उसके जैसा ही होता है और स्ट्रॉन्ग पेन को कम करने के लिए यूज़ होता है। जब भी शरीर में सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए वरपेट इंजेक्शन लगाया जाता है। तो मार्केट में किस नाम से मिलता है, इसके जेनेरिक नाम पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी ये मिल जाता है और वरपेट 50 जो इसका ब्रांड नेम है, इस नाम से भी ये मार्केट में मिल जाता है। तो हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, तो उस ब्रांड नेम से भी ये मार्केट में मिल सकता है। अब बात करते हैं कितनी डोज में ये मिलता है। तो ये एक तो 50 mg पर ml के एम्पूल में मिलता है और 100 mg पर 2 ml के एम्पूल में मिलता है। यानी एक एम्पूल के अंदर 50 mg ये पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड आता है और दूसरा जो इंजेक्शन होता है वो है 100 mg पर 2 ml। 2 ml के एम्पूल में 100 mg पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड आता है। तो ये 100 mg इन 2 ml दो डोज में ये इंजेक्शन आता है, 50 mg पर 1 ml और 100 mg पर 2 ml, दो डोज हो गई। अब बात करते हैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी डोज कितनी लगाई जाती है। कौन कौन से ऐसे रूट है जिस रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। रूट के बारे में बात करें तो ये आईवी रूट से लगाया जाता है, इंट्रावीनस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है और सबक्यूटेनस रूट से लगाया जाता है। तीनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं, कितनी डोज़ में लगाते हैं। तो जो अडल्ट डोज़ की अगर हम बात करें तो इंट्रामस्कुलर रूट से जो इंजेक्शन हम लगाते हैं वो 25 mg से 100 mg के बीच में लगाते हैं ये। इसके बाद जो आईवी रूट से इंजेक्शन लगता है, जिसको हम इंट्रावीनस रूट से लगाते हैं, तो उसकी डोज़ कम हो जाती है, ये 25 mg से 50 mg के बीच में लगाते हैं। और चाइल्ड डोज की बात करें तो 0.5 mg से ये 2 mg पर kg वेट के हिसाब से लगता है। जो बच्चे का वेट होता है उसके वेट के अनुसार ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये 0.5 mg से 2 mg के बीच में लगा सकते हैं बॉडी वेट के अनुसार। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी कंडीशन में, कौन सी बीमारी में डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, ये जो इंजेक्शन होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन जो होता है, उस पेन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। जो मध्यम से हाईली या सीवियर पेन जो होता है, जिस दर्द को हम सहन नहीं कर पाते हैं, उस दर्द को कम करने के लिए पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन का उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान भी करते हैं। जब डिलीवरी होती है या प्रसव के दौरान ये इंजेक्शन लगाते हैं, उस दौरान दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी ये जो पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है ये लगाते हैं। प्रसव के दौरान ये इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही साथ पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है या जब भी सर्जरी होती है उसके दौरान या उसके बाद जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए ये इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट के दौरान चोट वगैरह लग गई है, ज़्यादा गहरे घाव हो गए हैं और दर्द को सहन नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी ये इंजेक्शन लगाते हैं। साथ ही साथ ये इंजेक्शन मेजर बोन फ्रैक्चर जब होता है, किसी हड्डी में चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी वरपेट इंजेक्शन लगाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो सामान्य दर्द होता है, नॉर्मल पेन को कम करने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, मध्यम से ज़्यादा सीवियर पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। अगर इस इंजेक्शन को नॉर्मल पेन में भी लगाते हैं तो उसकी वजह से दोस्तों हैबिट बन जाती है, आदत लग जाती है। इसलिए ये इंजेक्शन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लगाया जाता है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी इंजेक्शन लगाते हैं।
अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। वो कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, जैसे कि वो पेशेंट जिनको एलर्जी है, ओपियोइड एनाल्जेसिक या फिर पैथिडीन से एलर्जी है, या ओपियोइड क्लास की दूसरी दवाइयों से एलर्जी है, तो उनको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। साथ ही साथ अस्थमा है या सांस लेने से संबंधित जो बीमारी है या प्रॉब्लम है, उनको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है। साथ ही साथ कन्वर्जन जिनको आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, हेड इंजरी अगर है, सिर में अगर चोट वगैरह लगी हुई है, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करता है पिछले टाइम या कुछ टाइम से वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, और इंजेक्शन लगवाने से पहले डॉक्टर को ये बताना भी चाहिए कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, हेड इंजरी तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं, ये सारी बातें डॉक्टर को बतानी चाहिए। साथ ही साथ जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, और तो उनको भी ये वरपेट इंजेक्शन लगवाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है इसका चेस्ट टाइटनेस। छाती में टाइटनेस सी फील होती है, साथ ही साथ स्वेलिंग ऑन आईलिड्स, आँखों के ऊपर सूजन सी आ सकती है, और स्लीपीनेस फील हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, और साथ ही साथ हेडेक हो सकता है, और डिजीनेस फील हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, और इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा वरपेट इंजेक्शन के बारे में, इसके उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, सावधानियाँ, कौन सी रूट से लगता है, डोज क्या है, पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।